कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्कार, मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने मेरा ऑलराइट। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मुकेश, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। आपको 10 साल के लिए निवेश करना है, 1 CR का कॉर्पस इकट्ठा करना है और उसी को लेकर आपको फंड्स जानने हैं। कितनी SIP आप कर पाएंगे? मैं 4000 पर म्यूचुअल फंड, तो 4 म्यूचुअल फंड मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको मैसेज किया है और मैं 20,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और बेसिकली मेरा ये वाइफ का पोर्टफोलियो मैं बनाना चाहता हूँ। मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है। आपका पोर्टफोलियो है, आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो आपको बनाना है और आपकी वाइफ के लिए आपने 1 CR का टारगेट रखा हुआ है। जरा मुकेश का पोर्टफोलियो अगर हमारे पास है तो हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे। मुकेश, आपके फंड्स के नाम आप बताएंगे जो आपने यहाँ पर अपने लिए डिसाइड कर रखे हैं, बताइए जरा। हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और ICICI प्रू लार्ज फंड एंड मैंने लिस्ट दिया है आपका। फोर्थ वाला फंड है चलिए काम करते हैं, वो लिस्ट हमारे पास फिलहाल नहीं, हमें सवाल में नहीं मिली है, पर कोई बात नहीं। मेरे साथ हेमंत जी हैं और आप क्लैरिटी है, आप 4,000 रुपए कितने टोटल SIP कर पाएंगे, क्या राशि है उसकी? 20,000, 4,000 पर म्यूचुअल फंड और 4 म्यूचुअल फंड का 20,000 कर पाएंगे। ठीक है, 20,000 आप कर पाएंगे ना? बताते हैं आपको कितने फंड डालने चाहिए पोर्टफोलियो में। हेमंत जी, फंड्स जो इन्होंने अपने लिए मार्कडाउन किए हुए हैं उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, आप बताइएगा इनको किस तरह के फंड्स में आप निवेश करने की सलाह देंगे। जी कविता, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये है कि इनका जो लक्ष्य है, इन्होंने कहा कि 10 साल में इनको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो ऑब्वियसली जब क्योंकि SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो और इनकी जो इन्होंने जो फंड्स के नाम लिए वो सारे के सारे इक्विटी फंड है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी इंटेंट जो है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की, जो सही भी है क्योंकि लंबा समय है इनके पास और क्योंकि एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वॉलेटिलिटी का जो डर रहता है एज एन इन्वेस्टर वो काफी हद तक कम ही नहीं होता है। इनफैक्ट आपके एडवांटेज में काम करता है क्योंकि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं क्योंकि 10 साल का समय है, तो करीब करीब इनको 45,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी कविता अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और शायद इन्होंने कहा है कि वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी। अब क्योंकि कहने को तो इनके पास 10 साल का समय है, लेकिन एवरेज होल्डिंग पीरियड जो होगा करीब 5 साल होगा। तो मुझे लगता है कि इनको जितना जल्दी हो सके, अगर ये अपना लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। 4 फंड जो उन्होंने कहा, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सारे के सारे फंड बहुत अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इन्होंने कहा इनके पास है, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है, और आई थिंक निप्पॉन स्मॉल कैप इनके पास है, HDFC फ्लेक्सी कैप। तो ये चारों के चारों फंड काफी अच्छे हैं। और अगर ये इनमें क्षमता है 45,000 रुपए इन्वेस्ट करने की, तो मैं चाहूंगा कि एक और फंड वो चाहे तो देख सकते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप है। इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं उनमें जिस तरह का एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो चारों के चारों जो उन्होंने चुने वो भी काफी बहुत बिल्कुल सही है, उनमें वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक फंड अगर और इन्वेस्ट करें, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की और जितना उनको करना उसमें गैप है, कहीं ना कहीं उनको पूरा उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उनको कुछ साल तक 2-3 साल तक अपना समय जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। चलिए, कोटक का मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC का लार्ज और मिड कैप और साथ ही HSBC फ्लेक्सी कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। मुकेश, और कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे लमसम अमाउंट अभी इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए, तो मैं ये चारों फंड में 2.5 लाख पर मंथ ईच मैं लमसम इन्वेस्ट कर सकता हूँ अभी? हेमंत जी? हाँ देखिए मुकेश जी, मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, समय है आपके पास, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करें। आप चाहे तो 30 to 40% पैसा जो है वो लमसम लगा सकते हैं, और बाकी जो पैसा है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से उन्हीं फंड में लगा दीजिए आप। और अच्छी बात यह है कि उन्हीं फंड्स के अंदर अगर आप SIP भी कर रहे हैं तो आपकी जो सही मायने में जो एवरेजिंग होनी चाहिए वो भी आपके पास हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम और जो आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 20,000 की SIP करते हो तो आप
एक साल में 2,40,000 में इन्वेस्ट करोगे और लमसम आपके पास 10 लाख है, वो 4 गुना है, तो फिर वो मुझे लगता नहीं वो सही है। मिक्स कीजिए आप, थोड़ा लमसम लगाइए और थोड़ा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से, और साथ ही अपनी SIP भी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट मुकेश जी। आगे बढ़ते हैं। क्या नरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नरेंद्र जायसवाल जी मैडम। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? ठीक है मैडम, आपकी सलाह की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आपने अपना सवाल भी हमें भेजा है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बिल्कुल सलाह देंगे। कुछ फंड्स के नाम जो आपने हमें भेजे हैं मैं दोहरा देती हूँ। HDFC का टॉप 100, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर आपके पास है, ICICI का ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप है, SBI कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मिड कैप और आदित्य बिरला क्वांट भी है। 5,000 रुपये 9 फंड्स में डाल रहे हैं, 45,000 की आप SIP कर रहे हैं। 5 साल तक आपको जो है इसमें रहना है। कितना पुराना निवेश होगा सर ये आपका? ये मैडम मेरा ICICI थ्रू ब्लू चिप में और HDFC टॉप 100 में 8-10 साल हो गया। चलिए, 5 साल में कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा? वो टारगेट नहीं है मैडम, मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ तो अच्छा, आप रिटायर्ड हैं, तो फिर तो ये जो पोर्टफोलियो है इससे है। आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए क्या? जी, मेरा 19 लाख करीब लगा है मैडम अभी, और 24 लाख के करीब उसकी वैल्यू है। तो ये रिटायर होने के नाते देखा जाए तो बहुत ही रिस्की है पोर्टफोलियो। आपको पता है इक्विटी में निवेश करने को लेके क्या रिस्क है, आप फिर भी 5 साल बने रहना चाहते हैं इसमें। जी जी, इसीलिए आपको कॉल किया मैडम, बताएं क्या करें। तो आपको जो है हर महीना पैसे लगेंगे इस पोर्टफोलियो में से? जी जी। और वो कितना होगा? ये 45,000 रुपए लगाऊंगा मैडम हर महीने। नहीं अभी नहीं, मेरे वो को तो नहीं आप चाहिए। लगाएंगे, अभी जी, आप अभी नहीं लगाएंगे, चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद चाहिए होंगे ना? नहीं चाहिए? हाँ जी, नहीं 5 साल के बाद चलिए। इकट्ठा चाहिए मेरे को। नहीं, इकट्ठा चाहिए, मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो मुझे वही जानना है कि हर महीना कमाई जो आपको चाहिए होगी घर चलाने के लिए, क्या 5 साल के बाद इस पोर्टफोलियो में से वो पैसे चाहिए? जी जी, कम से कम 40,000 रुपए महीने चाहिए। हाँ, ये जानना है मुझे आपसे। चलिए ठीक है, हेमंत जी से जुड़ेंगे प्लीज हम लोग। हेमंत जी बताइए। देखिए कविता, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा कि कुछ साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करीब करीब इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो 24 लाख का है, और आगे इनके पास जो समय है वो 5 साल का है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगता है आप 5 साल इन्वेस्ट करो, लेकिन आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कहीं कम होता है। तो आई थिंक क्योंकि इनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये इस रिस्क को समझें। और जैसा इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद उनको लमसम की जरूरत है, तो एक तो पहली बात, पूरा पैसा इक्विटी में है ये समझना होगा। दूसरा, इनके टाइम होराइजन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि क्या होता है देखिए, 5 साल के बाद अगर उस समय पे मार्केट काफी वॉलेटाइल है, मार्केट गिरा हुआ है, तो काफी सारे जो गेन आपने जो बनाए होंगे पिछले कुछ सालों में, उसका कुछ हिस्सा जो है आप गंवा देंगे उस समय पे। तो हमेशा जब भी आप पूरा इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाएं, ये ध्यान रखिए कि आपके टाइम होराइजन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम 6 महीना 1 साल की होनी चाहिए, कि अगर उस समय पे मार्केट वॉलेटाइल हो तो आप इंतजार करें मार्केट को स्टेबलाइज होने का, रिकवर करने का, और फिर आप उससे पैसा निकालें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, देखिए यहाँ पे थोड़े से मुझे लगता है बदलाव की बहुत जरूरत है। एक तो अगर ये, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनके पास और किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक अगर आपके पास दूसरी डेट ऑप्शंस हैं और वो सही क्वांटम में है, तो फिर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली भी इन्वेस्ट कर रहे हो और पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे अगर हम कंपोजिशन को देखें तो इसमें एक सेक्टर फंड है, एक क्वांट फंड है, थोड़ी सी ओवरलैप भी है। इनफैक्ट 3 लार्ज कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इनके पास अभी भी 5 साल का समय है, तो इसको ये अभी भी कंसोलिडेट करके चल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सेक्टर फंड है, क्वांट फंड है, दोनों के दोनों में ये कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा रिटर्न दे सके। और इन्होंने जो सेक्टर चुना है, फार्मा सेक्टर, वो एक अच्छा ऑप्शन है इस समय पे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी जो प्रोफाइल है उसके लिए वो सूटेबल है, तो उसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। डेफिनेटली उनको आप रिकंसीडर कीजिए। उसके अलावा इन्होंने कहा 3 लार्ज कैप फंड है इनके पास, वहां पे मुझे लगता है एक ही फंड आप रख सकते हो, क्योंकि 5-5 हजार पे सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो हम दूसरे और फंड्स की कोशिश करेंगे ऐड करने की। तो वहां पे आप क्या कीजिए, आप ICICI ब्लू चिप को रखिए, और जो बाकी 10,000 है जो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 फंड में, उसमें से आप बढ़ा के इस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 कर दीजिए। तो ICICI ब्लू चिप में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 10,000। और उसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो 2 मिड कैप फंड है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और ABSL मिड कैप। यहाँ भी एक ही फंड रखिए, मोतीलाल ओसवाल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कहीं बेहतर फंड है तो उसको आप रखिए। तो दोनों में ICICI ब्लू चिप में 10,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके अलावा जो लार्ज कैप के जो पैसे बचेंगे 5,000, और जो बॉन्ड फंड है वो जो जैसा मैंने कहा मुझे लगता है उनके लिए सूटेबल है, तो बॉन्ड फंड का जो पैसा है वो 5,000 वो आप SBI कॉन्ट्रा के अंदर आप ऐड कर सकते हो। और एक लार्ज एंड मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, जो बाकी पैसा बचा है जो सेक्टर फंड से निकाल के, और जो बाकी जो हमने लार्ज कैप का जो पैसा बचाया था वहां से आप एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप रखिए। तो इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो एग्रेसिव फंड्स हैं उनको निकाल के आपको ऐसे फंड्स में लेके आए जहां पे रिस्क थोड़ा कम हो। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी है, रिस्क तो रहेगा, लेकिन विद इन इक्विटी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट नरेंद्र जी, जो आपको बदलाव बताए गए हैं। और इसी नोट पे चलिए झटपट से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर और भी दर्शक हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और इंडिया इन्वेस्टर वीक की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम दर्शकों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर उनको सलाह दे रहे हैं। हेमंत उस्तुकी हमारे साथ इस काम में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे दर्शक अजय भी फोन लाइन पर हैं। अजय नमस्कार, क्या हालचाल? जी मैम। अजय, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। और राइट अजय, आपने कुछ 8 फंड्स हैं जिनमें निवेश किया हुआ है, और मुझे ये बताइएगा कि आपको कितने सालों तक इन फंड्स में रहना है, और जो फंड्स आपने चुने भी हैं अजय, ये आपने खुद चुने हैं या आपने सलाह ली है किसी से? जी मैं खुद चुना हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख। ऑल राइट, चलिए तो कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे? 10 से 15 साल प्लस। 15 साल तक करेंगे, ठीक है। कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना है, कोई खास एक मुश्त रकम जो आप चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से, इस निवेश से आपको मिले? जी, एक मेरे बच्ची है अभी 2 साल का है, उसको शादी करना है। बच्चे की शादी के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। चलिए हेमंत जी, आप जरा फंड्स देख लेंगे एक बार? हाँ जी कविता, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया है और सही तरीका चुना है कि SIP से वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको थोड़ा सा किसी गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका लक्ष्य कितना है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे, जैसे हम बोलते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। कहीं ना कहीं आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ी डायरेक्शन मिलती है, आपको पता चलता है कि कितना गैप है, इसको मुझे कितना जल्दी उसको पूरा करना है। यहाँ पे जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू किया। जैसा अब इन्होंने कहा कि कम से कम 15 साल का इनके पास समय है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लक्ष्य बना लें ताकि पता चले कि इनकी जो अभी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1050 की है। हो सकता है इनको ज्यादा की जरूरत हो, एक तो वो जो थोड़ी क्लैरिटी इनको आ जाएगी। दूसरी बात, इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। 1050 के लिए आप 8 फंड है, एक फंड इन्होंने शायद अभी और इंक्लूड किया, तो कुल मिला के 9 फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1000, तो कहीं ना कहीं आप जो भी इसमें मुझे दिख रहे स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसके अंदर सेक्टर फंड्स है, तो जाहिर सी बात है कि जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जैसे HDFC मल्टी कैप वो रखे, एक अगर चाहे तो एक मिड कैप फंड जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो रखें। सिर्फ 2 फंड रखिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब तक आपका इन्वेस्टमेंट 5-6 हजार तक नहीं पहुंचता, आप इन्हीं 2 फंड में अपना पैसा बढ़ाते रहिए। मल्टी कैप का सबसे फायदा यह है कि इक्विटी में तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज मिड स्मॉल, तीनों में आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना भी चाहते हैं तो इसलिए आप एक मिड कैप फंड में अलग से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 2 फंड से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, 9 फंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है
आपके पास समय है, आप अभी भी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करके उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टारगेट बना लीजिए और हमेशा ध्यान रखिए महंगाई दर को हमेशा कंसीडर कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी की सलाह ले लीजिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए। राइट, मेरे ख्याल से मेरे पास समय भी समाप्त हो गया है। अजय, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और हेमंत सर, धन्यवाद बहुत, आपने समय निकाला और हमेशा की तरह हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद आपका। और राइट, और इसी के साथ हमें भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। और साथ ही यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें। नमस्कार।